वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन में एक दफ़ा फिर राना हमज़ा मजीद जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज से हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं CRPC का। उसका पार्ट ए जो है वो समझ के हवाले से है। चैप्टर 5 हमारे अब तक CRPC कंप्लीट हो चुके हैं। छोटी छोटी वीडियो बना के हम उनको अपलोड कर रहे हैं। तो सेक्शन 6 क्लास यानी उसका जो पार्ट ए है समन्स वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब पार्ट बी हमने शुरू करना है। वारंट वारंट क्या होता है, वारंट कैसे होता है, वारंट सर्व कैसे होता है, वारंट इशू कब होता है, वारंट किन बुनियादों पे इशू होता है। तो मुल्ज़म अगर कोर्ट में नहीं आ रहा तब उसका वारंट होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको हम वारंट के क्या तरीक़ेकार हैं, कितनी इकसाम का होता है, उन सब को इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि 5-7 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको सेक्शन वाइज पढ़ के शॉर्टली समझा सकूँ। यानी जी सेक्शन 75 कहता है फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट क्लास 1। Every warrant of arrest issued by a court under this code shall be in writing, signed by the presiding officer, or in the cases of a bench of magistrates by any member of such bench, and shall bear the seal of the court। वारंट हमेशा जो भी मजिस्ट्रेट होता है वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, एक मजिस्ट्रेट या एक मजिस्ट्रेट से ज़्यादा। और जो वारंट होता है वो प्योर सील और साइंड होता है। क्लास बी कहती है कंटिन्यूएंस ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसिल्ड बाय द कोर्ट विच इशूड इट और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। वो उतनी देर तक अपना कैंसिल नहीं हो सकता जब तक उसे कोर्ट ने ना किया हो। एक चीज़ और जो आपको आज तक शायद किसी ने ना बताई हो कि वारंट्स की अक़साम कितनी होती हैं और वारंट और समन्स क्या होते हैं। इनके मैं थोड़ा सा आपको सिनॉप्सिस बता देता हूँ, इंशाल्लाह इसके मतलब फिर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है वारंट एंड समन्स, नंबर 2 पे फॉर्म्स ऑफ वारंट, नंबर 3 पे जनरल वारंट, नंबर 4 पे स्पेशल वारंट, नंबर 5 पे सर्च वारंट, नंबर 6 पे बैंक वारंट, नंबर 7 पे कंडीशनल वारंट, नंबर 8 पे है इफेक्ट ऑफ इलीगल वारंट, नंबर 9 पे है अनलेस इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट इशूइंग इट, और लास्ट पे है प्रूफ ऑफ वारंट। ये बातें शायद आपको कभी भी किसी ने ना बताई हों। अगर आपके पास एम महमूद साहब की किताब है तो उसमें आपको ये सारी डिटेल विद अथॉरिटीज़ एवरीथिंग आपको मिलेगी। और एम महमूद साहब की मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में एम महमूद साहब की जो बुक है, जो बुक मेरे पास है एम महमूद साहब की, इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आप परचेज़ कर लें। ये इस मेरे ख्याल के मुताबिक इससे ऊपर कोई बुक नहीं है। ये बुक है जनाब एम महमूद साहब की है। एम महमूद साहब की आपने बुक परचेज़ करनी है और इस बुक को अगर आप परचेज़ कर लेंगे तो CRPC तो आपको हिफज हो जाएगी। अगर आप हिफज तो खैर उस कंडीशन में होती है कि जब आप उसको डेली बेसिस पे पढ़ें, ख़ास तौर पर स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने आगे एग्ज़ाम में अपीयर होना होता है, और वैसे भी जो एडवोकेट होते हैं वो भी पढ़ाई करके कोर्ट में अपीयर होते हैं। हर केस में विदाउट स्टडी अपीयर नहीं होया जा सकता। कुछ कुछ केसेस होते हैं जो वकला को ज़ुबानी याद होते हैं, जब आर्गूमेंट्स करने होते हैं ना, जिरा करनी होती है, आर्गूमेंट्स करने होते हैं, तो उस वक़्त वकला हज़रात भी किताबें पढ़ के ही जाते हैं कोर्ट में। तो किताबें होती इसलिए हैं, जो आगे सामने अदालत बैठी होती है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बैठा होता है, मजिस्ट्रेट या जज, सेशन जज, एडिशनल जज, हाई कोर्ट का जज, वो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर आना होना ज़रूरी है, इसलिए वकला हज़रात का स्टडी करना ज़रूरी है। और हम बात किसी और तरफ ले गए थे। सेक्शन 6 हो गया था, 5 हो गया सेक्शन 6। कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। क्लास 1 एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन डिस्क्रिशन डायरेक्ट बाय इंडोर्समेंट on the warrant that if such person execute a bond with sufficient sureties for his attendance before the court at a specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody। अगर कोई शख्स
जिसको वारंट नहीं मिला, फॉर एग्जांपल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो बाद में कोर्ट में ये प्ली ले सकता है जी मुझे इल्म नहीं था, और वो श्योरिटी दे के कोर्ट से ज़मानत करवा सकता है, यानी कोर्ट से छोड़ सकती है। इसकी क्लास ए बी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे सेक्शन 77 पे आते हैं। वारंट टू होम डायरेक्टेड क्लास 1। अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डरली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर। A warrant of arrest shall orderly be directed to one or more police officer, एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर के हवाले भी किया जा सकता है। बट एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट इशूइंग सच अ वारंट में इफ़ इट इज़ इमीडिएट एग्जीक्यूशन इट नेसेसरी एंड नो पुलिस ऑफिसर इज़ इमीडिएटली अवेलेबल। अगर कोई पुलिस ऑफिसर फौरी तौर पे अवेलेबल नहीं है उस वारंट को इशू करने के लिए, उस वारंट को लेके जाने के लिए, डायरेक्ट इट टू एनी अदर पर्सन और पर्सन्स एंड सच पर्सन शैल एग्जीक्यूट द सेम। तो वो सेम किसी और पर्सन को कोर्ट जिसे अथॉराइज समझती हो उसके हवाले वो वारंट कर देती है। क्लास 2 कहती है वारंट्स टू सेवरल पर्सन्स। व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर्स और पर्सन्स देन वन इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और बाय एनी वन मोर ऑफ देम। एक बंदे को भी दिया जा सकता है और एक से ज़्यादा बंदों को भी दिया जा सकता है। सेक्शन 78 की तरफ आते हैं। वारंट मे बी डायरेक्टेड टू लैंड होल्डर्स ETC। Class 1. A magistrate of first class may direct a warrant to any landlord, farmer or manager of land within his district or subdivision for the arrest of an escaped convict, proclaimed offender of a person who has been accused of non-bailable offence and who has eluded pursuit. For example, कोई शख्स एक गांव का है और पुलिस को वो शख्स मिल नहीं रहा, किसी शख्स को वो बंदा मिल नहीं रहा, तो जो कोर्ट होगी वो उस इलाके का, उस गांव का जो लैंडलॉर्ड होगा उसको वो वारंट इशू करेगी कि अगर आपको ये हमारा इश्तिहारी मुलज़म मिल जाए, ये बंदा मिल जाए, तो आपने पकड़ के हमारे हवाले कर देना है। सिंपल सी इसमें बात है। इसकी क्लास BC है, उसमें भी सेम यही बात की गई। आगे बलोचिस्तान अमेंडमेंट है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। 79. Warrant directed to police officer. Directed to police officer. A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed. वारंट एक पुलिस ऑफिसर से दूसरी पुलिस ऑफिसर को जारी किया जा सकता है। सेक्शन 80 कहता है नो नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयर ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड इफ सो रिक्वायर शैल शो हिम द वारंट। जब पुलिस ऑफिसर को वो वारंट दिया जाएगा तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि जब वो उस शख्स को गिरफ्तार करने जाए तो उसे वो बाकायदा वारंट दिखाए फिर गिरफ्तार करे। बगैर वारंट के गिरफ्तार किसी शख्स को नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर उस शख्स ने अपनी ज़मानत पहले करवा ली हुई है और फिर आप जाके आप वारंट दिखाते हैं तो आप फिर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन वो ज़मानत हायर कोर्ट से हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट से नहीं होनी चाहिए, सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट से हो, देन आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सेक्शन 81 person arrested to be brought before court without delay. The police officer or other person executing a warrant of arrest shall subject to the provisions of section 76 as they security without unnecessary delay bring the person arrested before the court before which is required by law to procedure such person. सिंपल कह रहा है कि द पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, कोई भी शख्स एग्जीक्यूट अ वारंट, उस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 76 के तहत एज टू द सिक्योरिटी विदाउट अननेसेसरी डिले, किसी किस्म का डिले किए बगैर। सेक्शन 82 आ गया जी वेयर वारंट में भी एग्जीक्यूट। वारंट कब एग्जीक्यूट किया जाता है? अ वारंट ऑफ अरेस्ट में भी एग्जीक्यूट एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे वारंट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसकी एक एक्सप्लेनेशन में आ जाए तो इन दिस सेक्शन वारंट ऑफ अरेस्ट इंक्लूड्स अ वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड अंडर दिस
अंडर दिस एज इंडोर्स इन आज़ाद कश्मीर, यानी कि आज़ाद कश्मीर में उसके अंदर शामिल में आएगा, पूरे पाकिस्तान में वारंट को इशू किया जा सकता है। आगे सेक्शन 83 आता है वारंट फॉरवर्ड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। क्लास 1 कहती है व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम, सच कोर्ट में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग सच वारंट टू पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड the same by post of otherwise to any magistrate or district superintendent of police within the local limits of whose jurisdiction it is be executed. For example, ओकाड़ा का एक केस है, ओकाड़ा का मजिस्ट्रेट है, वो ओकाड़ा के जो पुलिस ऑफिसर होगा, डीपीओ होगा या डीएसपी होगा, उसको कहेगा कि ये बंदा मुझे चाहिए और ये बंदा इस वक्त लाहौर में है, तो वो लाहौर के मुतलका डीएसपी को या जो ऑफिसर वहाँ का अपने रैंक का होगा उसको कहेगा कि लाहौर के फ़लाँ एरिया में ये बंदा है, इसे गिरफ़्तार करके दे, वो उसको वारंट इशू करेगा। ठीक है। कोर्ट खुद भी अपनी आउटसाइड जुरिसडिक्शन से अपने रैंक के मजिस्ट्रेट को वो एक लेटर लिख के वारंट जारी कर देती है कि जनाब ये बंदा आपकी हदूद में है, तो काइंडली इसे वारंट इशू करके इसे पकड़ के हमारे हवाले किया जाए। सेक्शन 84 है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। When a warrant directed to police officer is to be executed beyond the local limits of the jurisdiction of court issuing the same, अगर किसी अदालत की हदूद से बाहर जुरिसडिक्शन से बाहर एक वारंट इशू पुलिस को कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट की तरफ से, he shall ordinarily take it for endorsement either to a magistrate or a police officer not below the rank of an officer in charge of a station। तो ऑफिसर ऑफ द इंचार्ज पुलिस स्टेशन दैट इज़ कॉल्ड एसएचओ, जो एसएचओ होगा उसको डायरेक्ट किया जाएगा विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, कि आओ फलां जगह का जो दूसरी जुरिसडिक्शन का जो एसएचओ है उसे इतला करें कि फ़लाँ बंदा आपके एरिया में है, उसे ये वारंट सर्व करना है, वारंट सर्व करके उसे हमारे हवाले किया जाए। इसकी क्लास 2 कहती है सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल इंडोर्स हिज नेम देयर ऑन एंड सच इंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी टू द पुलिस ऑफिसर टू होम द वारंट is directed to execute the same within such limit, and the local police shall it so require assist such officer in executing such warrant। सेम वही बात है, क्लास 3 भी सेम वही बात है। आगे सेक्शन 85 कहता है जनाब प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इश्यूज। When a warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued, जब एक वारंट इशू हो जाता है outside of the limit यानी कि jurisdiction के, the person arrested shall unless the court which issued the warrant is within 20 miles of the place of arrest or is nearer than the magistrate or district superintendent of police within the local limit of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 76 be taken before such magistrate or district superintendent 20 miles के दूर के फासले पर हो, तो उसे मुतलका मजिस्ट्रेट विद द डायरेक्शन देता है सुपरिटेंडेंट पुलिस को कि इसे गिरफ्तार करके लाया जाए। आगे है जनाब सेक्शन 76 है, आई थिंक 86 है, आई थिंक वारंट का लास्ट सेक्शन है। प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। क्लास 1 सच मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट शैल इफ द पर्सन अरेस्टेड अपीयर्स to be the person instructed by the court which issued the warrant direct his removal in custody to such court, provided that if the officer is bailable and offense is bailable and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of the magistrate district superintendent। ये वही पीछे वाली बात है कि अगर कोई बंदा जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है बजरिया वारंट, वो अपने आप को आके कोर्ट में सेटिस्फाइड कर देता है कि जनाब मुझे मेरे इल्म में नहीं था, छोटी बाउंड देता है, कोर्ट को मुतमिन करता है, कोर्ट उसे रिलीज़ कर देती है। आगे आ जाता है 86A प्रोसीजर फॉर रिमूवल इन कस्टडी टू ट्रिबल एरिया।
जो ट्रिपल एरिया होते हैं उनके मतलब क्या है, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। Where a person arrested under section 85 to be removed in custody to any place in the tribal area, he shall be produced before a magistrate within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, and such magistrate in directing the removal shall hear the case in the same manner and have the same jurisdiction and power as nearly as may be, including the power to order to production of evidence as if the person arrested was charged with an offence committed within the jurisdiction of such magistrate, and such magistrate shall direct the removal of the arrested person in custody if he is satisfied that the evidence produced before him raise a strong or probable presumption that the person arrested committed the offence mentioned in the warrant। वही सिंपल सी बात है कि प्रोसीजर फॉर रिमूवल इन कस्टडी से उसे रिमूव कर दिया जाएगा अगर वो अपने आप को कोर्ट को मुतमिन कर देता है तो। लें जनाब, ये हमारा वारंट का भी आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब क्लास सी है प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट, सेक्शन 87 से स्टार्ट होगी इंशाल्लाह ताला। हमारा अगला लेक्चर भी आज ही होगा इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा जी जोइया को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।